4 दिन में अलेप्पो, 2 दिन में हमा, 1 दिन 1 रात में होम्स, 15 घंटे में दारा, 12 घंटे दमिश्क। समय घटता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं, बर्बादी बढ़ रही है, लेकिन इस तबाही के साथ कुछ महाशक्तियों का रुतबा घटता जा रहा है। एक विद्रोही कमांडर आदमकद होता जा रहा है। तुर्की के एर्दोआन का घोषित कमांडर जुलानी सीरिया में सर्वशक्तिमान बन चुका है, जिसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। जुलानी ने सीरियाई फौज के होश उड़ा दिए हैं। हर गुजरते दिन के साथ एचटीएस कमांडर शहर दर शहर जीत रहे हैं। दमिश्क की दहलीज पर दस्तक दे रहे जुलानी के फाइटर किसी भी वक्त बशर अल असद की हुकूमत उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। कमांडर जुलानी आज की तारीख में कितने पावरफुल लीडर्स पर भारी पड़ रहा है, उसे देखिए। कमांडर जुलानी ने पुतिन के हमले को झेलकर अलेप्पो पर जीत हासिल कर ली है। कमांडर जुलानी ने सीरिया के हमा में रूस के जंगी जेट लूट लिए हैं। कमांडर जुलानी ने सीरिया में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को हैक कर लिया है। कमांडर जुलानी ने बशर अल असद के केमिकल हथियार के गोदाम पर कब्जा कर लिया है। कमांडर जुलानी के हाथ सीरिया के जंगी जेट और टैंकों की पूरी पलटन लग चुकी है। कमांडर जुलानी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बेईमानी बना दिया है। कमांडर जुलानी ने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रखी है। कमांडर जुलानी अमेरिका को भी डराने लगा है। टेरर ग्रुप एचटीएस का सरगना सीरिया को जीतने के करीब है। डबल फ्रंट से एचटीएस लड़ाके दमिश्क की तरफ कूच कर रहे हैं। असद के कमांडर भाग रहे हैं। कोई ईरान में शरण ले रहा है, कोई लेबनान में पनाह मांग रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति जिन्हें तानाशाह का तमगा दिया जाता है, उनकी भी जान खतरे में जताई जा रही है, क्योंकि बशर को जल्द से जल्द सीरिया से दूर भाग जाने की नसीहतें दी जाने लगी हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्लियर कर दिया है कि उनका फुल सपोर्ट विद्रोही लड़ाकों को मिलता रहेगा। एर्दोआन का मंसूबा दमिश्क पर कमांडर जुलानी की बादशाहत कायम करने का है। Toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde एर्दोआन के बनाए प्लान से कमांडर जुलानी सीरिया वॉर में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। सीरिया के सभी बड़े शहरों को कैसे कैप्चर किया जा रहा है, उससे जानकर पुतिन भी हैरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी एर्दोआन के वॉर प्लान ने चौंका दिया है। कमांडर जुलानी सधे हुए प्लान के साथ वॉर में उतरा है। नक्शे पर देखिए, दमिश्क का किला जीतने का एचटीएस फाइटर्स का प्लान क्या है। विद्रोही सेना ने तुर्की बॉर्डर से 329 किलोमीटर दूर अलेप्पो शहर पर हमला किया। अलेप्पो में 4 दिन की लड़ाई में फाइटर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद जुलानी ब्रिगेड ने अलेप्पो से महज 136 किलोमीटर दूर हमा शहर को निशाना बनाया। हमा फ्रंट को एचटीएस लड़ाके 2 दिन में ही जीतकर आगे होम्स शहर का रुख कर गए। सीरिया में उत्तरी छोर पर चल रही जंग में निर्णायक मोड़ तब आया जब दक्षिणी छोर पर दारा शहर में भी कमांडर जुलानी के खूंखार लड़ाके मार काट मचाने लगे। दारा में भीषण खून खराबे के बाद फाइटर्स ने जीत दर्ज कर ली। दारा से सीरिया की दूरी महज 114 किलोमीटर है। जुलानी के कट्टर लड़ाके तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं बचा है। तुर्की के राष्ट्रपति जो चाहते हैं, सीरिया में फिलहाल वही हो रहा है। एर्दोआन बशर अल असद के कट्टर विरोधी हैं। इसका ऐलान वो सरेआम कर रहे हैं। Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savuna geldiği politikanın parametreleri bellidir. सीरिया में एर्दोआन की जीत की रात तब से आसान हुई है जब से रूस ने युद्ध से दूर रहने का ऐलान किया है। हालांकि अलेप्पो में एचटीएस के हमले के जवाब में रूस ने जंगी जेट से बम बरसाकर बशर के समर्थन में होने का सिग्नल दिया था, लेकिन अचानक रूस का रुख बदल गया है। रूस ने दमिश्क में दूतावास से अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्रेमलिन के हवाले से बताया गया है कि रूस के पास सीरिया संकट का हल नहीं है। सीरियाई राष्ट्रपति असद विद्रोह को दबाने के लिए कई सालों से रूस और ईरान पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस और ईरान दोनों सीरिया संकट से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो क्या बशर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है? CNN को दिए इंटरव्यू में कमांडर जुलानी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बशर के पास सीरिया से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। अपने इंटरव्यू में कमांडर जुलानी ने असली नाम का भी खुलासा किया है। HTS के जिस कमांडर ने सीरिया में तहलका मचा दिया है, उसका असली नाम अहमद अल शरा है। कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात अहमद अल शरा ने यह भी पर्दाफाश किया कि सीरिया में HTS का ऑपरेशन तख्ता पलट नवंबर महीने में शुरू हो गया था। जुलानी ने HTS लड़ाकों की फौज कैसे जुटाई, इसकी जानकारी भी मिली है। HTS फाइटर्स में ज्यादातर वो लड़ाके हैं जिन्हें कभी न कभी बशर अल असद सरकार ने जेल भेजा है। सख्त सजा काटने वाले खूंखार लड़ाकों की बम्पर भर्ती कर जुलानी सीरिया में तख्ता पलट के मिशन पर निकला है। जुलानी ने दावा किया है कि बशर के तख्ता पलट के बाद सीरिया से सभी विदेशी सेना को बाहर कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में अमेरिका, तुर्की, रूस और ईरान का दखल सीरिया में है। जुलानी किस बूते इन सेनाओं से टकराने का ऐलान कर रहा है, ये समझ से परे है, क्योंकि HTS फाइटर्स के अकेले दम से महाशक्तियों से भिड़ा तो बर्बाद होना तय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 तक HTS लड़ाकों की गिनती 31,000 थी। 2018 में फाइटर ग्रुप में सिर्फ 15,000 लड़ाके बचे थे। साल 2020 आते आते जुलानी ब्रिगेड की संख्या 12,000 थी। साल 2022 में ये फिर से 15,000 के आंकड़े तक पहुंच गए। 2024 में कमांडर जुलानी कितने लड़ाकों के साथ युद्ध लड़ रहा है, इसका पता किसी को नहीं। हालांकि कुछ हजार विद्रोहियों ने बशर अल असद की 1,70,000 सैनिकों की फौज को घुटने पर ला दिया है, जिसकी वजह से अरब वर्ल्ड में भी बशर के खिलाफ आवाजें सुनाई देने लगी है। कतर के प्रधानमंत्री ने सीरिया युद्ध संकट का जिम्मेदार बशर अल असद को ठहराया है। While we had an opportunity in that time when the war over there has calmed down, yet Assad didn't seize this opportunities to start engaging and restoring his relationship with his people, and we didn't see any serious movement, whether it's on the return of the refugees or on reconciling with his own people. सीरिया में बशर के समानांतर सत्ता का संचालन भी शुरू हो चुका है। फाइटर ग्रुप ने अलेप्पो में फुल कंट्रोल करने के बाद बशर के सैनिकों की विद्रोही सेना में भर्ती शुरू कर दी है। अलेप्पो में सरकारी सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को लड़ा के माफी और सुरक्षा का आश्वासन देकर साथ मिला रहे हैं। HTS ने दावा किया कि 1,000 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अलेप्पो शहर में 2 दिनों में 1,600 से ज्यादा को HTS ने सुरक्षा कार्ड दिया है। सोशल मीडिया चैनलों के जरिए चलाए जा रहे भर्ती अभियान में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। दमिश्क में युद्ध के वक्त HTS फाइटर बशर के सैनिकों को ही फ्रंट लाइन पर रखने का प्लान बना चुके हैं, यानी भीषण युद्ध तय हो चुका है। बशर अल असद भी मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। दमिश्क में डटे बशर को अब अपनी फौज पर भरोसा है, मगर बशर ने अपने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। सीरियाई सुरक्षा और अरब अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि असद के परिवार के जो लोग रूस भाग गए हैं, उनमें उनकी पत्नी, बच्चे और 2 साले शामिल हैं। अखबार के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति की ब्रिटिश मूल की पत्नी पिछले हफ्ते अपने 3 बच्चों के साथ रूस भाग गई थी। वहीं उनके भाई बहन संयुक्त अरब अमीरात चले गए हैं। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि असद सीरिया में हैं या नहीं। उधर कमांडर जुलानी बशर के सीरिया से भागने का इंतजार नहीं करने जा रहा। HTS फाइटर्स कुछ घंटे के भीतर दमिश्क को दहलाने निकल पड़े हैं।